तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई हरियाणा से बात शुरू करांगे। सब ने मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा, नहीं पता लग गया होगा मैं बता दूं। जो नई नई चर्चा सुनने में आई है कि कल परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेटर मिला है सरकार की तरफ से कि भाई यह जो कोठी आप ले रहे हो सेक्टर 17 में और इसने खाली कर दो। अब वो खाली क्यों कर दो, विधायक तो हैं ही, क्यों खाली कर दो? तो बात यही है, जब 2013 तक मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, 14 तक ही रहे खैर, तब तक एक कानून था कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं कर दी जाएंगी। ऐसा उन्होंने रोड मैप तैयार करा और रोड मैप तैयार करा तो बहुत सारी सुविधाएं के लिए अलाउड कर दिया। लेकिन जैसे ही भाजपा 2014 के अंदर आई वो सारी बात कैंसिल कर दी। सिर्फ एक ये छोड़ दिया कि भाई चलो जो नेता प्रतिपक्ष रहोगा, विपक्ष का जो नेता रहोगा उसको हम कैबिनेट का दर्जा दे देंगे, कैबिनेट मंत्री का वो फिर ले ले, मंत्रियाँ के लिए कोठी दे देंगे, कोठी में रह जाओगा, इस टाइप का एक प्लान तैयार कर दिया। तो अब इतने सालों में मतलब 25-30 साल तक मेरे ख्याल से जब तक हरियाणा बना शायद तब से ही ऐसा कभी नहीं होया कि नेता प्रतिपक्ष चुना ही ना जाए इतने दिन के बाद भी, क्योंकि 10-15 दिन में चुन ले हुए हैं अमूमन। तो अभी तक चुना नहीं गया, और चुना नहीं गया तो फिर जो वहाँ पे कोठी मिल रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो कोठी अब खाली करने के आदेश आ गए। क्यों? नेता प्रतिपक्ष है नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो कैबिनेट वाली फीलिंग नहीं, कैबिनेट वाली फीलिंग नहीं तो भाई खाली कर दो, हमारे और मंत्री बाट देखा हूं तो दे देंगे हम। तो ये चिंता का विषय था। अब जब हुड्डा साहब उसने खाली करेंगे या कोई भाईचारे में कोई सेटिंग कर लें अलग विषय है, जो सुनने में मैंने आपको बताया। अब आगे होने की उम्मीदें क्या होने की उम्मीदें तो बहुत सारी हो उसके, लेकिन ये बात भी सुनने में आई है कि राहुल गांधी और खड़गे साहब की भी मीटिंग हुई है। जो कर एमपी का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव में जो कर कांग्रेस के बरान माटी हुई है, नाराजगी हुई है, उससे उन्होंने थोड़ा सा सख्त स्टेप उठाने की कोशिश करी है राहुल गांधी जी ने। तो उन्होंने कहा भाई जिन जिन के कारण चुनाव आ रहा है उनको हटाओ, या जो परंपरागत राजनीतिक में जो लग रहे हैं नाना हटाओ। अब या तो किसी की मत को है कि राहुल गांधी तो भी कहते जी आपके नेतृत्व में भी तो चुनाव हुए हैं, आप भी हट जाओ। खैर वो अब उनकी राजनीति है, उनका तरीका है, जैसे भी वो देखेंगे उनके हिसाब से चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है कि क्या बात है। अब ठड आदमी मारे भी गा रोण भी नहीं देवा है, यह स्थिति भी उसका है। तो राहुल गांधी जी का जो इशारा था बड़े बड़े और राज्यों में और हरियाणा में भी जिनको आपने कमान सौंप रखी थी वह कमान छीन लो उनसे, उन्होंने घना फुफाना बनाओ। तो ये चर्चाएं चल रही थी। तो अभी यूं भी लगा है कि हुड्डा साहब शायद इस तरीके से भी कमज़ोर होंगे कि राहुल गांधी जी भी शायद उनसे नाराज हैं, और शायद नाराज हैं तो नेता प्रतिपक्ष तो उनको शायद ना भी चुना जाए और अध्यक्ष शायद उनको ना भी बनाया जाए, या दोनों में से एक चीज़ भी उनको ना दी जाए। अब जब ऐसा होगा तो इमेज पे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा, भाई गलत हुआ ऐसा। अगर ऐसा हुआ भाई उनके किसी टीम मेंबर को, उनके हुड्डा साहब के किसी विधायक को या खुद हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष का नेता या फिर अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो मार्केट में मैसेज ये जाएगा कि भाई हुड्डा साहब को कुछ नहीं दिया। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं है, अगर हुड्डा साहब कांग्रेस में नहीं रहे या उनको कुछ नहीं दिया गया तो कांग्रेस भी हुड्डा साहब के बिना कुछ नहीं है। आज हम यूँ कह दें कि हुड्डा साहब के कारण ऐसा होया वैसा होया, झूठी बात है। आज कांग्रेस जो भी है वो हुड्डा साहब के कारण भी है। दोनों ही बातें हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हुड्डा साहब को न्यारा बिठा दिए तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा?
वो अलग बात है, आने वाले 4 सालों में 5 सालों में कांग्रेस कुछ इजाफा कर ले, अलग बात है। फिलहाल शैलजा जी हैं, अशोक तंवर हैं, कुछ नेता तो हैं, लेकिन जो हुड्डा सरकार के जो नारे लग रहे थे वो स्थिति नहीं होगी। इसके कारण भी कई हैं। सरकार तो अपने तरफ से ये चाहो भाई थारे सदस्य बढ़ाए, थारी उम्मीदवारी बढ़ाए, थारा नाम हुआ है, लेकिन जहां पे जो भी विधायक के नेता बन जाए ओनू सोचने लाग जे है तेरे सदस्य बढ़े, तेरे विधायक बने, तेरा वर्चस्व हो। जब पर्सनल सोचेंगे तो पार्टी वहां पे कमजोर हो जावा है। ये इस टाइप की बातें आवा हैं। तो जब इस टाइप की बात आवा हैं, या तो फिर पार्टी कमजोर या फिर नेता कमजोर। अब अगर राहुल गांधी जी मजबूत होना चाहें, हर सोचा भाई हुड्डा साहब है या कोई भी जो थर्ड की राजनीति कर रहा है, उसकी बजाय जो पार्टी की राजनीति कर रहा है उसको देवा, तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मजबूत होंगे। लेकिन अगर वो दबाव की राजनीति में ही राहुल गांधी जी फंसे हैं तो उनके लिए समस्या है। अब ये स्थिति भाजपा में नहीं है। भाजपा में कोई नहीं कह सकता मैं बनूंगा, ये मेरे नेता, ना किसी की औकात नहीं है बात कह दे। उन्होंने साइड करते हैं। दबाव की राजनीति भाजपा नहीं करती और ना होने देती। जो शीर्ष नेतृत्व है वही डिसाइड करेगा। अब देखो वसुंधरा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, हालांकि उनका बड़ा योगदान रहा है। शिवराज सिंह चौहान है, उनके कारण भाजपा आई है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया। हरियाणा में भाजपा आई है, जिनको चाहो थे उनको सीएम नहीं बना। अब यही स्थिति शायद महाराष्ट्र भी ना हो जाए। फडणवीस साहब का नाम आ रहा है, कई बार नितिन गडकरी साहब का भी नाम आ जावा है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन? मैं तो देखूँ हूँ कि वहाँ पे भी मुख्यमंत्री वो उसको ही बनाएंगे जो अभी तक सुनने में ही नहीं आया नाम। तो स्थिति ये भी हो जावा है। मतलब भाजपा की यह खूबी है, वो दबाव की राजनीति होने नहीं देती, और कांग्रेस का ये माइनस पॉइंट है कि वो दबाव की राजनीति के चक्कर में फंस जावा है। तो अब होगा क्या हरियाणा में ये देखेंगे। और बहुत सारे देश कुछ रिजल्ट आने की भी तैयारी सुनने में आ रही है। 10 तारीख तक कुछ ना कुछ बड़ा खेला कांग्रेस में होगा हरियाणा के अंदर। अब बात कर ले वहाँ पर दिल्ली की, वो खैर अलग से वीडियो बनावांगे। लेकिन दिल्ली में भी श्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़ी निगाह बनाए हुए हैं। मेट्रो में घूमे हैं, कदे वहाँ जावें कदे वहाँ जावें। शानदार रणनीतिकार व्यक्ति हैं मनोहर लाल जी। अब बहुत सारे लोग नाराज हैं उनसे, वही नाराज हैं। किसी का माड़ा थोड़ी ना कर रखा है खट्टर साहब ने, बस किसी की ठाड़ नहीं चलन दी होगी। किसी ने अपने आप मैं नू हूँ वो नहीं होने दिया होगा। हालांकि कोई माड़े नहीं कर रखे। खैर जनता है जैसे भी सोचा है। आम जनता, आम नागरिक खट्टर साहब से नाराज नहीं है। जो अपने आप ने सोचा मेरा थोड़ा सा कद बड़ा है, उसकी जब ईगो पे बात आ जाए थोड़ा सा वो सोचे ना खट्टर बढ़िया को नहीं तो खट्टर साहब तो कोई गलत काम तो उनका हुआ नहीं। खैर दिल्ली की राजनीति पे भी फोकस करांगे, धीरे धीरे चल रहे हैं वहाँ पे। अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या अब उनकी एकेडमी भी चलेंगी? क्या अब उनकी बातों में भी वही दम रहेगा? क्या ओझा सब की जब वीडियो देखा करते, कई बार वो मोदी साहब की प्रेज किया करते, कभी किसी, वो इस टाइप के एक नेचर के लगा करते, लेकिन क्या अब उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट होगा? उनकी राजनीति खराब होगी या राजनीति में अव्वल आएंगे? तो ये देखने की बात है। बहुत सारी बातें हैं दिल्ली के बारे में करने की, तो दिल्ली पे भी चलाएंगे। फिलहाल धीरे धीरे ये बात हरियाणा की। फिलहाल ये आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।